हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है ये है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ये नंबर 4th वीडियो है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के पिलर्स क्या हैं, यानी कि पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से स्तंभ है जिस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन पे अगर ध्यान देने के बाद ही हम एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो पहला जो थर्ड जो लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें मैंने पहले में डिस्कस किया इमोशंस के बारे में, सेकेंड में मैंने डिस्कस किया इंटेलिजेंस के बारे में, और थर्ड में हमने डिस्कस किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और जो EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन और IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इसमें क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और ये जो वीडियो है चौथा, इसमें हम भावात्मक बुद्धि के स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कंसेप्ट को कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि क्या है। मैं यहाँ फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर, यानी कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने एवं संभालने की समझदारी को हम भावात्मक बुद्धि कहते हैं। जो हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इमोशन समझना, दूसरे के इमोशन समझना, और अपने दूसरे के इमोशन को मैनेज करना, उस पर काम करना ताकि हमें आगे कोई दिक्कत नहीं हो, इसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो अपने इमोशन को समझ रहा है, दूसरे को इमोशन समझ रहा है, और उसका कैसे मैनेज करना है, इसकी जो समझदारी है उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनाते हैं, और उसको हमको कैसे ध्यान रखना है। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है मोटिवेशन, फोर्थ है एम्पैथी, और फिफ्थ है सोशल स्किल्स। ये 5 कंपोनेंट, ये 5 स्तंभ है, 5 पिलर हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस की। यानी कि इमोशनल क्वेश्चन के जो 5 पिलर्स हैं वो ये हैं। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ रेगुलेशंस क्या है, मोटिवेशन क्या है, सोशल स्किल्स क्या है। तो जो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, इसको आत्म जागरूकता बोलते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि पहला इसमें है कि अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने इमोशन को समझिए, और उसका आपके इमोशंस का स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी एक पार्टिकुलर आप बिहेव करेंगे, एक्शन लेंगे, और जो आपका रेशनल माइंड है और इमोशनल माइंड है उसको भी आपको बैलेंस करना है। कहाँ पर रेशनल माइंड का यूज़ ज़्यादा करना है, कहाँ पर इमोशनल माइंड को यूज़ करना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वनियमन। इसका मतलब ये है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अपने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। आपको सेल्फ कंट्रोल रेगुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, तेल है यानी कि फ्यूल चाहिए, और उसका जो स्टीयरिंग है, तो दोनों को हम बैलेंस करेंगे तभी हमारी गाड़ी अच्छे से चल सकती है। तो यही है कि अगर आपको अपनी इमोशंस को रीजन के थ्रू कंट्रोल करने हैं, और क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट योर इमोशन टू क्रिएट बेटर लाइफ फॉर यू एंड अदर्स। अपने इमोशंस को ऐसे डायरेक्ट करना है कि आकि आपका लाइफ अच्छा हो और सामने वाले का लाइफ अच्छा हो। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रेरित नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। आदमी जब सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसके हिसाब से आप जो है उसको इमोशंस को कि पैशन के फॉर्म में लाकर कि पॉजिटिव इमोशन क्रिएट्स पैशंस एंड मोटिवेशन इन लाइफ। जो आपका इमोशन सही होगा उसको सही डायरेक्शन में रखेंगे तो आप पॉजिटिव फील करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करना सही डायरेक्शन में बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जाके एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। नेक्स्ट एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। देखिए, जो सहानुभूति का मतलब ये है कि अगर आप किसी के इमोशंस को समझते हैं तो उसमें थोड़ा रियलिटी होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअल में आपको लगना चाहिए सामने वालों के यहाँ आप उसके भावना को समझ रहे हैं, उसको अपने आप को उस जगह पे रख के फील कर रहे हैं। उसको ऐसा नहीं समझना है कि आप बस दिखाने के लिए जता रहे हैं कि उसके साथ है। आप उसके साथ एम्पैथी
को एक्शन में लाकर कंपैशनेट होकर उसके साथ रहिए, उसके इमोशन को समझिए, क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल यू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। और सामने वालों को नहीं लगेगा कि नहीं आप उसके साथ रियल में नहीं जुड़े, आप रियल में उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, तो आपको वो ट्रस्ट नहीं करेगा, आपका जो उसके साथ रिलेशन है वो सही नहीं बनेगा। तो इससे एम्पैथिकली होकर आपको काम करना है कि सामने वालों को थोड़ा रियलिटी लगे और आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो हो और आपका जो काम हो अच्छे से समय, आपका संबंध अच्छे से बना रहे। तो एम्पैथी पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और एम्पैथी क्या है मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल स्किल। देखिए मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी जो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, हम सोशल एनिमल हैं और हम बिना समाज में, बिना लोगों के साथ मिले जुले एक साथ मिलकर काम करें नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारा सोशल जो स्किल है उसको हमारे जो लाइफ को है बहुत आगे बढ़ाता है। ऐसे सोशल स्किल हमारे पास होना चाहिए। पीपल लव टू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर हैप्पी एंड स्प्रेड जॉय। मतलब कि आपको कोई आपकी बात तभी अच्छा से प्यार करेगा, आपके साथ काम करेगा जो आपको उसके साथ लगेगा कि नहीं ये बंदा अच्छा है या ये अच्छे डायरेक्शन में काम करे, ऐसी इसकी सोच अच्छी है। तो क्या बोलते हैं, दे लाइक मोस्ट पीपल एंड दे आर लाइक बाई मोस्ट पीपल। वो है वो हमको दूसरे पीपल को लाइक भी करना, तभी आपको कोई पीपल चाहे लोग आपको पसंद करेंगे। पहले आपको पहल करना है कि हाँ आपको सोशल जो नेटवर्किंग है, सोशल संबंध है, सामाजिक संबंध है, रिलेशन है, कैसे बनाना है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरी है। और हम जो बात बोलते हैं या किसी से बात करते हैं उस पर हमारा जो कम्युनिकेशन है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा कुछ हम बात नहीं बोले कि सामने वालों को ख़राब लगे और उसके इमोशन को बिना समझे हम ऐसे करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको सोशल स्किल को डेवलप करना है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो इमोशन के जो है इंटेलिजेंस का जो पिलर्स है वो 5 है। इसमें है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता क्या है, इसको कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशंस क्या है, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेटेड रहना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो हम एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते हैं, उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। और चौथा मैंने एम्पैथी बताया, सहानुभूति, यानी कि किसी के साथ आप जुड़ते हैं तो उसके साथ सही दिल से जुड़िए और सही विजन के साथ, सही सोच के साथ उसके साथ लिंक हुई है, उसके दुख में सुख में सहायक बनिए। और 5वां सोशल स्किल, अपने सामाजिक जो कौशल है, कैसे एक दूसरे से रिलेशन बनाना है, समाज में कैसे अच्छे एक पर्सनालिटी के रूप में आपको माना जाए, इस पे काम कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो हैं पिलर्स हैं, यानी कि पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके कहीं लाइफ लर्निंग है, आपके सोचने में, आपके समझने में, आपके काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाए, तो इसको लाइक शेयर कीजिए। और तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और आपका समय शुभ हो।